सिद्धिभ्यः। नमयो निबध्यमानं परिमप्पाणं जीर्णं तिशोद्धेन वोक्षामि रयणसारं सायार्णायार्धं मीडं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। गुरुवः पंथिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्राणि गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय बोलिए अनंत परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। 1008 संग मूलाय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मूल शोभितनाथ भगवान की जय। 1008 मूल नायक नेमीनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोलो आरिका गणनी गुरु माँ 105 विदय श्री माता जी की जय। बोलो परम पूज्य आरिका विद्युत श्री माता जी की समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माता। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी ऋण सार ग्रंथ के माध्यम से कर्म सिद्धांत को समझ रहे थे कि कर्म जो हमने पूर्व में किए हैं उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैन वही है जो उपसर्ग करता और उपसर्ग हरता दोनों में सम दृष्टि रखते हैं। जैन कौन है? जो उपसर्ग करता और उपसर्ग हरता दोनों में साम्य भाव रखते हैं, दोनों में सम दृष्टि रखते हैं, वही जैन हो सकता है। और जो जैन है वही जिन बन पाता है। ध्यान रखना। तो हमें जिन बनना है, हम भगवान की आराधना जिन बनने के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए जिन बनना है तो पहले हमें सबसे पहले जैन बनना पड़ेगा, हमें समदृष्टि रखना पड़ेगी। तो कल हम कर्म सिद्धांत को समझ रहे थे कि अपने जीवन में जो भी हमने पूर्व में किया है उसका ही फल था, क्योंकि वह बेटा अपने पिता को जेल में डाल देता है और वह भी जेल में रोटी भी नहीं खाने को दे रहा है। इसमें किसका दोष है? बेटे का नहीं है। इसलिए तुमको समदृष्टि बना रहे हैं कि हे श्राप को, जैन कुल में जन्म लिया है तो थोड़ा सा समदृष्टि बनाओ, उस बेटे को दोष कभी मत देना, अपने परिणामों को कभी मत गिराना। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बुढ़ापे में रोटियां तुम्हारे बेटे नहीं, तुम्हारे दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। जैसे संस्कार बंधो, तो हमने पूर्व में ऐसा कर्म किया था, ऐसे ऐसे कर्मों को हम बांध लेते हैं, हंस हंस
के हम कर्मों को बांध लिया करते हैं और जब उदय में आता है तो हम रो रो के निकालते हैं। अरे हमने ऐसा क्या कर्म किया था, हमने तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है, हम तो सबका अच्छा करते हैं, हमारे जीवन में कभी हमें अच्छा नहीं मिलता है। जीव इस भाव का नहीं खा रहे हो? कौन से भाव का है? पिछले भाव का है। अभी जो बैंक में बैंक बैलेंस बना रखा था उसी को ही, उसी की कमाई खा रहे हो। इसलिए पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। कभी अपने भावों को मत गिराओ, क्योंकि पुण्य जहां ठंडा हो गया समझ लेना झांकी खत्म। जितनी तुम्हारी झांकी चल रही है सारी झांकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अन्य दर्शनों में देखा है 8-9 दिन तो खूब भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फिर बाद में 8-9 दिन बाद पानी में सिरा देते हैं, यानी ठंडा कर दिया। ठंडी हुई झांकी खत्म। यही जैन दर्शन कहता है कि अपनी जो झांकी है तुम्हारी, अपने पुण्य को ठंडा मत होने देना, पुण्य को बढ़ाओ। जो हमने किया था उसमें ही रोते मत बैठो। अपने अंदर में झांकने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे कर्म कटेंगे। अगर तुमने पुण्य नहीं किया रोते बैठोगे तो तुम्हारी झांकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ देखा था। चलते हैं 30वीं गाथा देखते हैं, क्योंकि हमने 29वीं गाथा में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि जैसा कर्म सजाएगा वैसा जीवन पाएगा, जैसा कर्म सजाएगा वैसा जीवन पाएगा। शुभ कर्मों का शुभ फल है, अशुभ अशुभ फल पाएगा। शुभ कर्मों का शुभ फल है, अशुभ अशुभ फल पाएगा। दानी दरिद्री हो दानी दरिद्री, लोभी ऐश्वर्य पाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। तो धर्म स्नेही बंधु, हम सभी ने देखा था, कल आचार्य महाराज कह रहे थे कि जो दानी व्यक्ति होता है उसके घर में कभी कभी दरिद्रता देखी जाती है और जो लोभी व्यक्ति है उनके यहाँ ऐश्वर्य पाया जाता है। ये सब किसका फल है? कर्मों का फल है कि पूर्व में हमने ऐसा किया होगा, इसलिए इस भाव में जो पहले पूर्व में पाप किया था इस भाव में तुमने पुण्य करने लगे तो जरूरी नहीं है कि उस पुण्य को छीण पहले उसका कोठा अलग तो करना पड़ेगा। जो हमने पाप बांधा हुआ है उसकी निर्जरा तो करना ही पड़ेगी। तो बंधु ध्यान रखना, कभी पुण्य दगा नहीं देता है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो यही विचार करना है, अभी हम पुण्य कर रहे हैं, इससे नियम से हमारे पूर्व पाप का कर्मों की निर्जरा हो रही है। इसलिए चलते हैं, हमने 29वीं गाथा में देखा। आज 30वें नंबर की गाथा में देखते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं सुख दुख कब होता है, कैसे हम सुखी हो जाते हैं, कैसे हम दुखी हो जाते हैं। तो चलते हैं। धन धनाई
वैसे दी है धन धनादि, उसमें ई लिखा ना, उसमें गलत होगा, उसमें है धन धनादि सम्मिद्धे सुहम जहा होदी सव्य जीवाणम मुनिदानादि सम्मिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम धन धनादि समिद्धे सुहम जहा होदि सव जीवाणम मुनिदानादि समिद्धे सोहम तहा तम विना दुखम। अब हम एक बार पूरी पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे। धन धनादि समिद्धे सुहम जहा होदि सव जीवाणम मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम। यहाँ कहते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, जहाँ यानी जैसे धन धनादि समृद्धि, यानी धन धनादि की समृद्धि से सब जीवाणाम समस्त जीवों को सुहम यानी सुख होदी यानी होता है, तहा उसी प्रकार मुनिदान आदि समृद्धि मुनि दान आदि की समृद्धि से सुहम यानी सुख होता है, उसके बिना दुखम दुख ही होता है। बहुत सुंदर बात। आचार्य महाराज कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी की हे भव्य जीवो, जिस प्रकार से जब तुम्हारे घर में समस्त धन धनादि रहते हैं तो अपने आप को समृद्धि समझते हो, धन होने पर धन धनादि होने पर अब आप अपने आप को सुखी समझते हो, अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझते हो, और धन वैभव है तो सोचते हो मैं बहुत सुखी हूँ। अगर धन नहीं है तो दुखी हो जाते ना। धन के न होने पर आप दुखी हो जाते हो और धन के आते ही आप सुखी हो जाते हो, अपने आप को सुखी महसूस करते हो, आपका धर्म ध्यान में भी मन लगता है, क्योंकि आपके पास धन धनादि बहुत सब कुछ है, सब समृद्धि है, इसलिए आप उसको सुख मानते हो। ऐसे ही कहते हैं, जो मुनियों को दान आदि देता है उसके घर में हमेशा समृद्धि रहती है। जो मुनियों को हमेशा दान देते हैं वो बिना आकांक्षाओं के दान देते हैं, कोई भी लोभ प्रवृत्ति आदि नहीं रहती है, कोई भी आकांक्षा नहीं रहती है, कोई भी चाह नहीं रहती है। उस व्यक्ति के दिया हुआ दान घर में समृद्धि का कारण बनता है, और उसी से ही आप अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। अगर आपके जीवन में अगर दुनिया को दान आदि नहीं दिया तो हे जीव, तुम 3 काल में भी कभी सुखी नहीं हो सकते। ओ अभी दान नहीं दे रहे हो, ओ फिर भी अपने आप को सुखी समझते हो, कोई भी वैभव की कमी नहीं है, तो हे जीव, आप 29वें नंबर की गाथा याद कर लेना, आचार्य महाराज को याद कर लेना कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है कि आज तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो,
ना मुनियों को दान दे रहे हो, ना तुम धर्म कर रहे हो, ना पूजन कर रहे हो, ना प्रक्षाल कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे यहाँ ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है। तो जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करा तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। इसलिए भवात्मा 30वीं गाथा को याद करना। कभी अहंकार में मत आकर के मत किसी से कहना कि देखो मैं तो इतना कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान तुम्हें छप्पड़ फाड़ के नहीं, जो पूर्व में पुण्य किया था वह तुमको पुण्य छप्पड़ फाड़ के दे रहा है।